नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे अधातुएं और उनके यौगिक, और सारे के सारे वन लाइनर पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न आपका है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। सूर्य में क्या है? सूर्य में दोस्तों, तो सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम है, सबसे ज्यादा मात्रा में है हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज करता है तो कैवेंडिश है। कौन है? कैवेंडिश। नेक्स्ट है, अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है तो हाइड्रोजन को दी गई है। अवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, क्या है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्व न्यूनतम तापक्रम पर दर में बदल जाती है? ये हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है तो 3 है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं तो ट्रिटियम कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल तत्व लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ये हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है तो H2O प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये हाइड्रोजन प्राप्त होती है दोस्तों, प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है तो पैलेडियम है। नेक्स्ट है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। बोल रहा है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है तो 2:1 होता है। नेक्स्ट है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, भार में दोस्तों वजन में, तो 1:8 होता है। नेक्स्ट है, बालों को ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है, पुराने तेल चित्रों को के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन है एक, क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। नेक्स्ट है, सभी यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है तो कार्बन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो कार्बन द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं तो अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप। नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट किसी के अपर रूप है? तो ये कार्बन के अपर रूप है। अब यहां देखिए दोस्तों, बोल रहा कुछ अधातुओं के अपर रूप, अधातु और ये अपर रूप है। तो कार्बन, इसके अपर रूप कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, कास्ट चारकोल, बोन चारकोल, रक्त चारकोल और फ्लोरीन। फ्लोरीन ये फुटबॉल जैसा होता है, हमेशा आता है। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस के अपर रूप है पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और स्काइटलेट फास्फोरस। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ओजोन है, अपर रूप क्या है? नेक्स्ट है सल्फर। राम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, एमार्फल सल्फर, कोलाइडी सल्फर। ठीक है, एक प्लास्टिक सल्फर है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैडेट होता है तो भार होता है। क्या होता है? उसका भार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ क्या है? तो हीरा है। हीरा बहुत ही कठोर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है तो हीरा है। क्या है? हीरा है। नेक्स्ट है, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा कहलाता है। पेंसिल में जो प्रयुक्त होता है वो काला शीशा कहलाता है, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल का धनात्मक छड़ होती है तो ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो न्यूट्रॉनों का वेग कम करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों,
कच्ची चीनी की रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है तो एनिमल चारकोल। कच्ची चीनी तब ही सफेद होता है, जो हम लोग सफेद चीनी लेते हैं तो उसका एनिमल चारकोल प्रयोग करके उसका जो है रंग विहीन किया जाता है। नेक्स्ट है लाल तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर होता है तो जल गैस बनता है। क्या होता है? जल गैस। नेक्स्ट है किसे कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है तो SiC को। नेक्स्ट है ये जो है SiC वो सिलिकॉन कार्बाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलिकॉन कार्बाइड कहलाता है। कार्बोनेट के नाम से कौन जाना जाता है तो सिलिकॉन कार्बाइड जाना जाता है। नेक्स्ट है कोयला निर्माण का प्रारंभिक अवस्था है तो पीट है। क्या है? पीट है। नेक्स्ट प्रश्न है समान किस्म का कोयला है तो बिटुमिन्स है। नेक्स्ट है मुलायम कोयला का नाम से जाना जाता है तो बिटुमिन्स कोयला, इसी को हम लोग यूज करते हैं जलाने में दोस्तों। नेक्स्ट है भूरा कोयला कहा जाता है तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों उच्च कोटि का कोयला है तो एंथ्रेसाइट है। क्या है? एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न देखिए मोटर कारों के धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है भाप अंगार गैस मिश्रण है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट प्रश्न है नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कौन सा गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय जटिल बनाता है तो CO है। नेक्स्ट है कौन सा गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड करता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो 0.03%। पूछता है दोस्तों हमेशा, तो वातावरण में की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है तो 0.03%। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस तो CO2 है। नेक्स्ट है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है। अगला प्रश्न देखिए समान अग्निशामक में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 के। नेक्स्ट है आग बुझाने में काम आने वाली गैस है तो CO2 है। क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है तो CO2 कर देती है। नेक्स्ट है वियर की भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है तो CO2 मिलाई जाती है दोस्तों। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है सोडा वाटर में प्रयुक्त होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए शुष्क बर्फ होता है तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। नेक्स्ट है सिलिकॉन क्या है तो अर्धचालक है जिसका चिप बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाली मुख्य पदार्थ है तो सिलिकॉन है। जो सोलर रहता है दोस्तों, सोलर पैनल रहता है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग रहता है। नेक्स्ट है संगणकों के IC चिप्स प्राय बनाए जाते हैं तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है तो सिलिकॉन कार्बाइड जाना जाता है। कृत्रिम हीरा। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज बनता है तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। अगला प्रश्न है स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है तो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है नाइट्रोजन की खोज करता है तो रदरफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक अनभिक्रिया गैस है तो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन वातावरण में कितना है तो 78% है। ऑक्सीजन कितना है तो 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी बताए 0.03% है। तो नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 21%, सॉरी ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट है
नाइट्रोजन गैस है तो हवा से हल्की गैस है, इसीलिए गोताखोर लोग यूज करता है इसका। नेक्स्ट है, जलती हुई सीख की को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह बुझ जाती है। अगला प्रश्न, कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैलों की वियर को कहाँ रखा जाता है? तो नाइट्रोजन में रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट, बढ़ते पौधे को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? ये नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो नाइट्रोजन होती है, ये बताया अभी 78%। नेक्स्ट है, प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है? NO होता है। नेक्स्ट है, आकाश में बिजली चमकने पर गैस उत्पन्न होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है दोस्तों। क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है तो NCl3। नेक्स्ट है दोस्तों, लाफिंग गैस है तो कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, यानी हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का कारण है तो NO2 प्लस SO2। नेक्स्ट है, कौन सी गैस दांत उखाड़ने में उपयोग होती है? तो N2O होती है। नेक्स्ट है, अमोनियम उपस्थित होता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न देखिए, हैबर विधि द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो अमोनिया का किया जाता है। नेक्स्ट है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो लोहा का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है तो उच्च ताप और निम्न ताप का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, आंसू गैस होती है तो अमोनिया होता है उसमें। नेक्स्ट है, जल में आसानी से कौन सा गैस घुलनशील है? तो अमोनिया गैस जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है, घरेलू परिस्थिति में समानता कौन सी प्रतिशत प्रयोग में लाते हैं? अमोनिया को प्रयोग लाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोलिक अम्ल का अनुपात होता है 1:2 होता है। नेक्स्ट है, फास्फोरस का अनुसूत्र होता है तो P4 होता है। नेक्स्ट है, फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपर रूप तो लाल फास्फोरस है। नेक्स्ट है, फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो पीला या श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट है, दिया सलाई के निर्माण का प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस। माचिस जिसको बोलते हैं दोस्तों, माचिस में कौन सा फास्फोरस प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है, पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है तो जल में। नेक्स्ट है, फास्फोरस के अपर रूप में कौन स्फुरित दीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? तो श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न है, युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो PH3 का। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा शांत विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है, फास्फिन गैस बनाता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस पैरोगेलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो ऑक्सीजन बनाती है। नेक्स्ट है, भू प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व पूछे तो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है तो 21%। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन गैस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज करता है तो प्रिस्टले है। कौन है? प्रिस्टले। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑक्सीजन एक है तो अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का। नेक्स्ट है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम मिला हुआ रहता है। हॉस्पिटल में दोस्तों जो सांस लिया जाता है, दिया जाता है, वो क्या है? ऑक्सीजन और हीलियम रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और ओजोन है तो एलोट्रॉप्स है।
अब थोड़ा यहाँ देखिए क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बोल के सुना देता हूँ। नेक्स्ट है, किसके प्रयोग के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट है, कौन सी गैस हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में रोकती है? तो O3 है। नेक्स्ट है, ओजोन गैस से गंध होती है तो सड़ी मछली की तरह। ओजोन गैस में किस तरह का गंध होता है? तो सड़ी मछली की तरह गंध होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? तो 8। कितना? 8। नेक्स्ट है, गंधक किस तत्व का शत्रु है? तो तांबा का। किसका? तांबा का। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया कहलाती है? तो वाल्कनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो गंधक मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है? तो प्लास्टिक गंधक प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बारूद मिश्रण है तो नाइट्रस का, सल्फर और चारकोल का। नेक्स्ट है, कौन सी गैस सड़े अंडे की जैसी गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय घोल में H2S गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है? तो हरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो SO2। नेक्स्ट है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिरने लगती है? तो SO2 के कारण। नेक्स्ट है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? तो हरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आयल ऑफ विट्रियोल, आयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट है, ओलियम कहलाता है? तो सधुर्म सल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O7। नेक्स्ट है, रसायनों का सम्राट कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कशिश का तेल है? ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पाद की विधि है? तो लेड कच्छ संपर्क विधि। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, शीशे के संचयन वाले सेल में प्रयुक्त अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न है, रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है? मूल रसायन किसे माना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, H2SO4 की जिंक के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अम्ल खनिज अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अन्य नाम है? तो म्यूरिएटिक अम्ल नाम है दोस्तों। नेक्स्ट है, कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो H2SO5। नेक्स्ट है, मार्शल अम्ल। क्या? मार्शल अम्ल। यहां बोले कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है H2SO5, और मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है तो H2S2O8। नेक्स्ट है, हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है? तो फ्लोरीन। नेक्स्ट है, कौन सा हेलोजन तत्व जिनोन के साथ मिलकर के अधिकतम यौगिक बनाता है? तो फ्लोरीन बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, टेफ्लॉन में कौन सा हेलोजन पाया जाता है? तो फ्लोरीन पाया जाता है। जो नॉनस्टिक बर्तन होता है दोस्तों वो टेफ्लॉन का बना होता है। नेक्स्ट है, कांच किसमें घुलनशील होता है? तो HF में। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी गैस आंसू गैस की तरह काम लेते हैं? Cl2। नेक्स्ट है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का। नेक्स्ट है, किस हेलोजन सदस्य का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है? तो क्लोरीन का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा हेलोजन सदस्य समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ये ब्रोमीन होता है। क्या बोला है? कौन सा हेलोजन तत्व सदस्य समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा हेलोजन सदस्य समान ताप पर ठोस अवस्था में होता है? तो ये आयोडीन होता है। एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए एकदम, कि कौन सा हेलोजन सदस्य समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन। कौन सा हेलोजन सदस्य समान ताप पर ठोस अवस्था में होता है? तो आयोडीन। ये सब तो ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा हेलोजन जिसका उपयोग पिंडहारी की तरह किया जाता है? तो आयोडीन का किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस? तो ये आर्गन है। क्या है? आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस, क्या बोल रहा है? अक्रिय गैस, ये आर्गन है। नेक्स्ट है, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त अक्रिय गैस? तो नियॉन है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस? तो जीनॉन है। किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? तो जीनॉन को कहते हैं। किसको? जीनॉन को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे है? तो रैमजे को है। नेक्स्ट है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं है। नेक्स्ट है, हीलियम की खोज करता है? तो लोकयर है। नेक्स्ट है, शून्य समूह में रेडॉन है? तो रेडियो सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसी अक्रिय गैस के परमाणु की ब्रह्म कक्षा में पूर्ण होती है? नेक्स्ट है, वायुयानों के टायरों में कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हीलियम हल्का गैस होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हीलियम के नाभिक में होते हैं तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहर होता है दोस्तों, और यहाँ बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। नेक्स्ट है, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की ब्रह्म कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 होते हैं। नेक्स्ट है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की है। नेक्स्ट है, विद्युत बल में प्रयुक्त होता है तो अक्रिय गैस, कौन सा गैस? तो आर्गन प्रयोग होता है। आर्गन। क्या? आर्गन। नेक्स्ट है, विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है तो नियॉन है। कौन है? नियॉन है। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।